जय हिंद साथियों, मेरे साल से लेके आया हूँ फिर सरल हिंदी व्याकरण। आज हमारा विषय रहेगा वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद। देखिए मैंने ये लिखे हैं, वर्ण विन्यास किसे कहते हैं, ऐसे प्रश्न पुट हो सकता है, आ सकता है। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। इन दोनों में से कोई एक आ सकता है। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं या वर्ण विन्यास किसे कहते हैं। देखिए, किसी शब्द के वर्णों को क्रमबद्ध तरीके से अलग अलग करके लिखना वर्ण विन्यास कहलाता है। वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे अब देखने वाली बात ये रहेगी कि जो इसके उदाहरण है वो बड़े इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें वर्तनी का नियम भी लगेगा, कहीं संधि का नियम आ जाएगा, कहीं जो है स्वर व्यंजनों का कहीं मूल स्वर आएंगे, कहीं दीर्घ स्वर आएंगे, कहीं वर्ग आएंगे। वो मैं आपको क्रम वाइज बताऊंगा। आपने बस देखते रहना है, सुनते रहना है और समझते रहना है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है लिख सकते हैं, आपका उत्तर दिया जाएगा। जैसे हमने यहाँ लिखा है एक शब्द राम। इस राम को हम अगर अलग अलग करते हैं, इसके वर्णों को अलग अलग करते हैं तो कैसे होगा। रे को हमने हलंत किया। हलंत का मतलब होता है उसमें से स्वर को अलग करना, यानी अब ये केवल व्यंजन रह गया है रे। अब ये बोलेगा भी नहीं, ये स्वर रहित है तो ये इतना बोलेगा बहुत कम। इसमें से हमने धन किया, इसमें से आ निकाल लिया, ये स्वर है, ये कभी हलंत नहीं होता। ध्यान रखने योग्य बात है कि स्वर को कभी भी हलंत नहीं किया जा सकता। अब आ गया मैं, इस मैं में से हमने स्वर निकाल लिया, ये हलंत करके व्यंजन लिख दिया और इसमें से स्वर निकाल लिया। इतने वर्णों के योग से बना है आपका राम। अब देखिए, जो आगे आने वाली चीज़ें हैं, कठिनाई आने वाली हैं इसमें, उनको मैं पहले ही बता देता हूँ कि आप सबसे पहले तो वर्तनी का नियम वर्तनी का नियम है वो मैं बताने वाला हूँ। दूसरा, मैं संयुक्त जो वर्ण है, व्यंजन है हमारे, उनका जो है विच्छेद करके पहले बता देता हूँ। श, र, ज और श्र, ये चार अक्षर हमारे, चार व्यंजन हमारे संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। इनको सबसे पहले हम वर्ण विच्छेद करके देखते हैं। ये होता है क, धन, मूर्धन्य श, धन, है। इतने वर्णों के योग से बना क्षय, यानी क भी बोलना चाहिए, मूर्धन्य श भी बोलना चाहिए और ए भी बोलना चाहिए, स्वर भी बोलना चाहिए। जब ये तीनों बोलेंगे तब ये क्षय बोलेगा, यानी कक्षा, परीक्षा, ऐसे तरह है। तय, ये आधा किया हमने, व्यंजन निकाला। ऊपर वाला जो तय होता है मैंने बताया आधा होता है, यानी ऊपर वाला वर्ण कोई भी है आधा होता है। वर्ण के अंदर वर्ण होता है वो स्वर सहित होता है, और नीचे है र, और र में से हमने स्वर निकाल लिया। ऐसे ही है आपका, जिसे हम बहुत से बोलते हैं गे ज्ञानी, विज्ञान, यज्ञ, परंतु ये अशुद्ध है। इसको शुद्ध बोलने के लिए यज्ञ बोला जाएगा। और ये जय आधा किया हमने, और जो अन्य
जो हमारा च वर्ग का पंचम वर्ण होता है न, वो आधा किया और इसमें हमने एक ए निकाला। इन 3 वर्णों के योग से जे बना है हमारा, इसलिए इसको यज्ञ बोलिए, विज्ञान बोलिए, इस टाइप से हम इनका उच्चारण करेंगे। आगे है श्रेय, तो ये हमारा तालव्य विषय है। इसको हलंत किया, मैंने पहले ही बताया है, ऊपर वाला वर्ण आधा होता है अपने आप। ये रहा, ये कीश वाला जो शय हम कहते हैं, इसे हम तालव्य शय के नाम से जानते हैं। और इसमें से जो नीचे र है ये स्वर सहित है, र को हमने स्वर से रहित कर दिया और इसमें से स्वर निकाल लिया। इस प्रकार से ये 4 जो वर्ण हैं आपके, 4 व्यंजन है, ये संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। और 3-3 वर्णों के मेल से ये बने हैं, जिनमें 2 व्यंजन और 1 स्वर का संयोग हुआ है। अब देखिए वर्तनी में एक चीज क्या आने वाली है, आगे मैं बताऊंगा। वर्तनी में एक वर्ग होते हैं, वर्तनी को भी मैं दूसरे राउंड में लूंगा, पहले हम यहाँ वर्ग ले लेते हैं। वर्ग कौन कौन से होते हैं? वर्ग होते हैं हमारे 5 के वर्ग। के वर्ग में कौन कौन से आते हैं? के, ख, ग, घ और न। चवर्ग, चवर्ग में कौन कौन से आते हैं? चे, छे, जे, झे और न। टवर्ग में कौन कौन से आते हैं? टवर्ग आता है इसके बाद ट, ठ, ड, ढ और न। तवर्ग में कौन कौन से आते हैं? ते, थे, दे, धे और ने। पवर्ग में कौन कौन से आते हैं? पे, फे, बे, भे और में। तो ये एक तरफ से इधर से भी 5 हो गए, 1 2 3 4, और ये 5 मैं पहले बता चुका हूँ। और ऐसे भी 5 होते हैं, 1 2 3 4 और 5। अब देखिए एक जैसे शब्द आता है आपका वर्तनी में, आता है संबंध। संबंध, अगर कोई इसका उच्चारण, इसका जो है वर्ण विन्यास करवाए तो हम कैसे करेंगे? तो हमें वर्तनी का नियम आना चाहिए कि ये जो अनुस्वार है से के ऊपर लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, और बे के ऊपर लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है। तो देखिए जो यहाँ इसका वर्तनी का नियम ये आता है कि जो जिस पे वो लगा हुआ है उससे अगले वाला वर्ण लेंगे। कौन से वर्ग में आता है? तो बे कौन से में आता है? बे आता पे में, ये आ गया। तो इसका पंचम वर्ण क्या है? में। तो ये आधा में है जो ऊपर अनुस्वार है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले अलग अलग कर लें। से को हलंत किया, इसमें से हमने स्वर निकाला है, और आगे बारी इसकी अनुस्वार की। तो अनुस्वार क्या है? अगले वर्ण का पंचम वर्ण, यानी बे का 5वां वर्ण क्या है? में, और वो आधा आएगा, ये आ गया में। ऐसे ही आगे लिया हमने बे, बे को हमने हलंत किया और इसमें से ए निकाला, और इसमें से अब आगे बारी इसकी अनुस्वार की। अनुस्वार से अगले वाला वर्ण लेंगे ध, और ध देखेंगे कौन से वर्ग में आता है? ते वाले में आता है, ते थे दे धे। तो इसका पंचम वर्ण क्या है? ने। तो इसलिए ये आधा ने आया। अब रह गया ध, और ध को हलंत किया और इसमें से ए निकाला। इतने वर्णों के योग से संबंध बना है। क्या बना है? संबंध। ये देखने वाली बात है और समझने वाली रहेगी, क्योंकि आगे जो परीक्षाएं आएंगी, प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पुट किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, जानबूझकर वो कठिन पूछते हैं ताकि बच्चा थोड़ा उलझे उसमें। आपने उलझना नहीं, सुलझना है। तो हमें ये चीज़ें और मैं बताने वाला हूँ आगे कहाँ कहाँ उलझते हैं। एक शब्द है ब्राह्मण, एक शब्द लिखा जाता है, मैं बड़ा लिखता हूँ थोड़ा सा, ब्राह्मण। सबसे पहले तो ये हर किसी पर शुद्ध लिखा ही नहीं जाता। इसे शुद्ध लिखने का 2 तरीका है। देखिए फिर मैं लिख देता हूँ, ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रा है, इसको हलंत किया है वो है, और मैं पूरा और ने, ऐसे भी लिख सकते हैं। और जैसे मैंने अभी ऊपर लिखा है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, ब्रा और है में ही यहाँ हमने मैं लिख दिया और अन्य। ऐसे भी हम ब्राह्मण
लिखते हैं। ये ध्यान देना की बात है। ये शुद्ध अशुद्ध में भी पूछे जाते हैं और ये इनका वर्ण विन्यास भी पूछा जा सकता है। तो कैसे करेंगे हम इसका वर्ण विन्यास? तो सबसे पहले हमने बै को लिया। मैंने बताया कि ऊपर वाला अक्षर आधा होता है यानी स्वर रहित होता है, तो बै को लिख दिया हमने, हलंत कर दिया। अब बात इसको इतना ही छोड़ देंगे क्योंकि वो पहले आधा है यानी स्वर के रहित है। नीचे क्या है? बै में रे, और रे में क्या स्वर लगा हुआ है? आ, ब्रा। तो इसमें हमने रे लिखा और रे को हलंत करके हमने इसमें से आ निकाल लिया। ये हो गया ब्रा का। अब आगे है। फिर है में मैं लगा हुआ है इसलिए आधा है, तो इसलिए हम है को हलंत कर देंगे। यहीं छोड़ते हुए आगे हम मैं लिखेंगे। मैं को हलंत किया और इसमें से हमने एक ए को निकाला। ऐसे ही फिर वर्ण बच गया अगला अणे, इसको हलंत किया और इसमें से हमने ए निकाला। इस प्रकार से हमारा ब्राह्मण जो शब्द है उसका वर्ण विन्यास पूरा हुआ। तो ये देखने वाली बात है कि बहुत से ऐसे शब्द आएंगे जिनको आपने सबसे पहले शुद्ध लिखना है, और उसके जब शुद्ध लिख दोगे तभी आप उसका वर्ण विन्यास कर सकते हो, नहीं तो गलत होगा। देखिए जैसे हिंदी है, दूसरा शब्द मैं लिखता हूँ हिंदी, ये शुद्ध है, ये मानक है। और दूसरा शब्द मैं लिख रहा हूँ हिंदी, ये अमानक है। ये अमानक है और ये मानक है। जो पेपर में पूछा जाएगा भाई शुद्ध बताइए, तो ये आएगा। वो शुद्ध ना कह करके ये पूछ सकता है कि भाई मानक रूप बताइए, कि मानक रूप बताइए। हिंदी 3-4 प्रकार से लिख सकता है वो, हिंदी ऐसे लिख सकता है, और ऐसे लिख सकता है, हिंदी ऐसे लिख सकता है। तो आपने सही जो मानक रूप है वो ये पकड़ना है, ये मानक, ये ही सही है। अब इसका वर्ण विन्यास करेंगे तो अमानक रूप में आ जाता है। अमानक रूप इसका ये है। जैसे है आधा किया हमने, इसमें से हमने स्वर निकाला, छोटी, जिसे हम छोटी बोलते हैं, ये मूल स्वर है यानी हर्ष स्वर है। और अब आ गया ये अनुस्वार। अनुस्वार अगले वर्ण का पंचम वर्ण है। दे कौन से वर्ग में आता है? ते थे दे दे ने, तो इसमें सीधा है ये नल वाला आएगा ने, और इसको हलंत किया हमने। आगे फिर दे है, दे को हलंत किया, और प्लस में इसमें ई है दीर्घ। इस प्रकार से हिंदी का वर्ण विन्यास हो गया, यानी वर्णों को हमने क्रमबद्ध तरीके से अलग अलग करके लिख दिया। ये चीजें आप लोगों ने देखनी है। ऐसे और भी शब्द आ सकते हैं आपके, और मैं बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अगली जो कक्षा है हमारी, उसे लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें ताकि शुद्ध व्याकरण, मानक व्याकरण का अध्ययन कर सकें, उसे सीख सकें। जय हिंद, जय भारत साथियों।